तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग क्या, मैं बता रही हूँ कितना टाइम हो रहा है। मैं सो के उठी हूँ लगभग 2 घंटे पहले, और सो के उठ के अभी तक 12 बजने वाले हैं। आजकल हमारी मॉर्निंग ऐसे ही हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है, और मैं लगभग 1 साल के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। 1 साल में मेरी लाइफ में बहुत 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 कुछ चेंज हो गया, और बहुत सारे चेंज आने वाले हैं, वो होने वाले हैं, जो कि मैं शेयर करूँगी। और मैंने सोचा था कि 1 तारीख आज अविनाश का हैप्पी बर्थडे है हैप्पी वाला। तो अविनाश अभी है नहीं, वो गए हुए हैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बाइक में उनकी। तो आज से मैंने सोचा था कि अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये जो घर है जहाँ हम लोग पहले रहते थे, ये चेंज करना है हमें। यहाँ के लैंडलॉर्ड का ऑर्डर आ गया कि ये रूम चेंज करो। हालांकि मैंने सोचा तो काफ़ी पहले से था कि अब कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन जो सोचो वो कभी होता नहीं है। जो सोचो, मैंने बहुत कुछ सोचा था, धीरे धीरे चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सोचा था। बहुत कुछ सोचा था। आप लोग देखते थे मेरे ब्लॉग, मैं जॉब करती थी ना, तो जॉब करती थी, मैं ब्लॉगिंग भी करती थी। फिर मैंने बहुत कुछ सोचा था, फिर मैंने स्टॉप कर दी थी ब्लॉगिंग कुछ मंथ के लिए। सोच के कि कुछ और बहुत कुछ अलग दिखाने का सोचा था कि कुछ अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बोला ना, जो सोचो वो होता नहीं है। तो भगवान का कुछ और ही इच्छा थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई और एक बेबी है मेरे पास। प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद फिर जब मैं ब्लॉग मैंने पहले से ही बंद कर दिया था। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद तो फिर ब्लॉग बनाना बनता ही नहीं, क्योंकि मेरी इतनी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी पूरी प्रेगनेंसी में कि मेरा ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड हुआ, घर में कम रही। तो मैंने ये भी सोचा कि एक मेमोरी हो जाएगी प्रेगनेंसी की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बोला ना, जो सोचो नहीं होता, भगवान की कुछ और ही इच्छा होती है। तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, मैं एक बेटी की मम्मी बन चुकी हूँ। इतना बड़ा चेंज आ चुका है, मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। मैं अब कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, पूरी तरह से हाउसवाइफ हूँ इस समय। और ये घर जो है, ये हमें बदलना पड़ेगा, और ये भी चेंजेस आने वाला है। अभी जब तक जहाँ यहाँ है तब तक आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया। मैं आपको अपने घर में दिखाती हूँ। और हाँ, कुछ मैसी दिखे तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि बच्चे के साथ घर में एडजस्ट करना, मैं बता रही हूँ ना, मुझे 2 मंथ्स हो गए। आज मेरी बेबी भी, बच्ची भी, सॉरी, आज अविनाश का बर्थडे भी है, प्लस मेरी बच्ची का भी बर्थडे है। तो मैं बताना ही भूल गई थी, मेरी बेटी का भी बर्थडे है आज। वो जो है 2 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, 2 मंथ्स बर्थडे है उसका, 1 जुलाई को। और मैं दिखाती हूँ आपको घर। काफ़ी कुछ चेंज किया था मैंने कि ब्लॉगिंग करूँगी, और बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जो सोचा हो नहीं पाया। फ़िलहाल मैं जो है जैसा है वो दिखा रही हूँ, और अपनी बेटी से भी इसके बाद मिलवाती हूँ। फ़िलहाल तो वो सो रही है, लेकिन मिलवाती हूँ आपको। रुक जाइए, पहले घर दिखाती हूँ आपको, रुक जाइए। तो ये है मेरा रूम, और मैंने पूरे घर में ब्राउन और गोल्डन कलर के कर्टेन लगवा लिए, जो कि मैंने सोचा था ब्लॉग करूँगी बाद में। मतलब बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जो सोचो वो हो नहीं पाता। तो वो अभी आप देख रहे हो। और यहाँ पे मेरा बेड हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, और जो अभी है उसको अवॉइड करना बहुत मैसी है। मैंने यहाँ पे दीवान हमने ले लिया है, वो यहाँ पे आ गया है। और अब ये रूम मेरा नहीं है, हम लोग यहाँ पे नहीं सोते हैं। ये रूम ऐसे ही, मतलब यहाँ पे फालतू आलतू सामान, आलतू फालतू भी नहीं, मतलब ज़रूरत का जो सामान है वो यहाँ रहता है। फ़िलहाल हम लोग ऐसे रह रहे हैं। और मेरा घर इतना मैसी रहता है, इतना मैसी रहता है इस टाइम पे, कि मेरे कपड़े कहीं पड़े हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैंने कल अपने कपड़े, अपने नहीं, मैं अपनी बेटी के कपड़े मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से धोती हूँ। मैंने कल भिगोए दिन में, और मैं कल दिन भर उसको धुल भी नहीं पाई। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है। और मतलब एक छोटी सी बच्ची मुझे अपने अकॉर्डिंग चला रही है, ये चीज़ हो रही है, वो मेरी खुद की बेटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ और भी चीज़ें। फिर यहाँ पे ये मेरा दूसरा रूम है। ये आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो यहाँ हम लोग सोते हैं, यहाँ रहते हैं। मैसी जो है उसको अवॉइड करना। और वो मेरी बेटी सो रही है, उठने वाली है। अभी जगेगी तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, जगने वाली है कुछ ही देर में। तो यहाँ हम लोग रहते हैं इस रूम में। यहाँ है मेरी बेटी का पालना झूला, इसमें झूला झूलती है, पीछे किचन है, ये तो देखा ही होगा। यहाँ सब जगह आपने ऐसी कलर के कर्टन पूरे घर में आप देखोगे, हर जगह मैंने लगवाए थे। ये चेंजेस आया था, बहुत सारे चेंजेस आए थे, वो धीरे धीरे शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप लोग वेट करिए, मैं मिलवाती हूँ अपनी प्यारी बेटी से, जिसका नाम है राधा। नामकरण हो चुका है, 2 महीने हो गए, ऑब्वियस सी बात है, नाम तो रख ही लिया होगा। तो मिलवाती हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार कैमरे पे आएगी मेरी बेटी।
अभी तक तो मैं ही, वो भी प्लीज़ अवॉइड करना। मेरा बैकग्राउंड हर जगह कपड़े दिखेंगे, मैस दिखेगा, वहाँ उसकी चड्डियाँ सूख रही हैं, क्योंकि अब बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। मुझे कल तो वो मुझे इतना, कभी कभी वो इतना परेशान कर देती है, मेरी गोदी से नीचे उतरती ही नहीं है। और कभी कभी देखिए जैसे अभी सो रही है, मस्त सो रही है, ऐसी सोती रहती है। रुकिए दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी बेटी अभी अभी सो के उठी है। राधा, ओ राधा, राधा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पॉटी करके फिर से सो गई तुम? चूचू पॉटी करके उठ जाओ, अभी मालिश होगी तुम्हारी। उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जा, उठ जाओ। इधर देखो, अंगड़ाई ले रही है, आप लोग देखो ऐसे अंगड़ाई लेती है मेरी बेटी। ये सब एक बहुत, मैं बता नहीं सकती कितनी मेमोरेबल चीज़ें हैं। और मैं चाहती थी ब्लॉग करना कि मेरी बेटी का एक एक चीज़ का ब्लॉग हो। अभी ये 2 मंथ्स की आज कंप्लीट हुई है मेरी बच्ची। जब ये बड़ी होगी, जब ये समझदार होगी, जब अपने ब्लॉग्स देखेगी, वीडियोस देखेगी, तो उसे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी थी। 2 मंथ्स की थी तब से इसकी माँ ने इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट की, और इसने कर ली छूछू, छूछू कर ली, छूछू कर ली। मैं अपनी बेटी को डायपर नहीं पहनाती हूँ, बताऊँगी रीज़न क्यों नहीं पहनाती। ये देखिए सोने में मगन है, सोने में मगन है। कल इसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। कल पूरे दिन मम्मा को परेशान किया था कल इसने। उठ जा मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, उठ जा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधा, ओ राधा, राधा दूध पियोगी? दूध पीना है? बोलो 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 बोलो। अभी सो के उठी जस्ट अभी अभी। यही है मेरी बेटी, इसका नाम मैंने रखा है राधा। और मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी वो रेडी नहीं है, जस्ट अभी सो के उठी है, तो अभी इसको तैयार करूँगी मैं और मालिश वालिश करूँगी। डेली इसकी मालिश करना, हर 5-5 मिनट में इसके चड्डियाँ चेंज करना। सुसु कर लेती है 5-5 10-10 मिनट में। तो बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं कि मेरी बेटी भी कभी देखे तो उसे पता चले कि उसकी माँ ने उसको कैसे ख्याल रखा। और कल इसने मुझे इतना परेशान किया है, कल इतना परेशान किया है कि मैं बता नहीं सकती। कल दिन में कल रात भर, तभी आज मैं 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 12 बजे मेरी मॉर्निंग हो रही है। रात भर, ज़्यादातर रात में ही मुझे परेशान करती है। रुकी, अविनाश की कॉल आ गई थी, क्योंकि वो रूम बोला ना चेंज करना, तो रूम हम लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, लैंडलॉर्ड ने उनको नीचे यहाँ पे बनवाना है। यहाँ पे पूरा टाइल्स लगेगा और थोड़ा जितने में हमने ले रखा है उससे एक्स्ट्रा पैसों में वो उठाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब काम करवाएंगे तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही। तो हमारे बजट में वो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें ऑप्शन, उन्होंने बताया कि ऊपर का जो है वो उठाएंगे। तो हमने पूछा ऊपर का ले लेते, लेकिन वो ऊपर का हमारे बजट में नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ से रूम चेंज करना पड़ेगा। तो वही रूम ढूंढ रहे हैं। और ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि इंस्टेंट खाली करो या इतने दिन का समय है इतने में ही खाली करो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम कर भी नहीं पाते। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख लो, जब आपको मिले तो आप यहाँ से चेंज करना है। मतलब उनको इस जगह की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर काम करवाना है, तो इसलिए उन्होंने बोला है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब एक टेंशन आ गई है सर पे। एक टेंशन ख़त्म होती है दूसरी आती है, ख़त्म होती है दूसरी आती है। तो अभी सारी टेंशन से फ्री हुए थे, तो तुरंत ही ये टेंशन आ गई है। तो अगर जब तक ये हम लोग लाइटली लेंगे तब तक सर पे बर्डन तो रहेगा ना कि हमें खाली करना है, ढूंढना है। तो उससे बेटर है जितनी जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी चेंज कर दे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहीं और भी जो रूम लेंगे या कहीं और भी जो करेंगे वो शेयर करूँगी। और अब एवरी डे डेली ब्लॉग आएंगे, डेली मतलब डेली का मतलब डेली। और ये पक्का है डेली आएंगे, क्योंकि अब मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास काम तो बहुत है, जॉब से ज़्यादा काम है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि बच्चे के काम, जो मम्मियाँ होंगी वही समझ रही होंगी, जो मम्मियाँ मेरे ब्लॉग देख रही होंगी, छोटे छोटे बच्चों की मम्मी, भैया बच्चों के काम इतने होते हैं। सुनिए रोने की आवाज़ शुरू हो गई, अब उनको गोदी लें। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी अभी उसकी चेंज की है मैंने, सुसु किया था उसने, तो सब चेंज किया है। दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ राधा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बोलो, क्यों रो रही हो? दूध पीना है? दूध पीना है? दूध पीना है? अरे मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरा राजकुमार। तो मैं इसको चुप करा लूँ,
उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यही मेरी लाइफ है, मैंने कहा शेयर करूँ, ये भी कभी देखेंगे तो बताएंगे, देखेंगे कितना तंग करती थी ये मुझे। बाप रे बाप, मैंने सोचा नहीं था मम्मी बनना इतना कठिन है। हमारी मम्मियों ने हम लोगों को कैसे पाला होगा, हमारे तो एक ही है और उनके पास तो 3-3 थे, 2-2, 3-3, 4-4, कितने कितने बच्चे होते थे पहले, कैसे संभालते होंगे यार। और देखते हैं, फ़िलहाल मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और जो भी होगा मेरी लाइफ में वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। एवरीडे व्लॉग आएगा, ये बता रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी शेयर करनी है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है। इसको छुपा लूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा बात करने में। तो मिलती हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 3 और मैं अभी तक ना तो नहाई हूँ और मैंने खाना, थैंक गॉड मैंने खाना खा लिया है आज, वरना कल मैं खाना नहीं खा पाई थी। कल रात में 8 बजे मुझे खाना नसीब हुआ था और मुझे भी बहुत सारे काम हैं घर के। जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, जब तक इसके पापा थे तब तक मैंने जल्दी जल्दी किया, उन्होंने इसको संभाला, मैंने खाना बनाया, ठीक है। और ऐसा नहीं वो बहुत प्रॉपर जैसे एक माँ संभाल पाती है यार, वैसे एक पापा नहीं संभाल पाते। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। पापा क्या, कोई भी नहीं, माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि वो संभाल रहे थे, बीच बीच में मैं भी आ रही थी, देख ले रही थी खाना बनाते हुए, मतलब मेरा चलते फिरते खाना बनाया मैंने। और 3 बज गए हैं। मैं गई थी अभी एक जगह रूम देखने के लिए, वहाँ से आ गई। अब जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ हमारी बच्ची भी जाती ही है, और अभी भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। 3 बज गए हैं। बेटा इसमें देखो, हाँ तुम भी ब्लॉगिंग करो, तुम भी सीखो, तुम्हारे नाम से ही चैनल कर दिया है मैंने। अब देखो, देख रहे हैं ना, उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। अब मेरी गोदी में कंटिन्यू, मैं 1 मिनट के लिए, ये 2 दिन से इसका चल रहा है, वरना इसको नीचे लेटी रहती थी, खेलती रहती थी। 1 मिनट के लिए नीचे लेटा रही हूँ, इसका रोना स्टार्ट हो जा रहा है। अब मैंने ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ ऊपर रख दिया, वरना मैं भी आपको दिखाती। ये इसके हाल हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मैं परेशान हूँ। एक खुशी भी है इसको देख के, कभी कभी मेरे को बहुत क्यूट भी लगती है, और कभी कभी मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि यार मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरा भी कुछ है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ समझती ही नहीं है यार। इतना छोटा बच्चा क्या समझेगा। देखो आप, ओ इसमें देखो, इसमें राधा, ओ राधा, राधा, ओ राधा, राधा, देखो देखो। लिटरली अब ये लगता है कि जिन लोगों के 4-4, 3-3 या 2 बच्चे होते हैं वो लोग कैसे संभालते होंगे, लिटरली कैसे संभालते होंगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक में मेरी मेरी लाइफ हो गई है, मैं बता नहीं सकती। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी नहीं समझ आता। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त रहता है। मेरी खुद की पर्सनल नहाना धोना मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी कभी रात में 12-12 बजे मैं नहाती हूँ, पूरे दिन नहीं नहा पाती हूँ। ये हो गया है मेरे साथ। और हमेशा मेरे बालों का ऐसे जूड़ा बना रहता है। कितने दिन से मैंने बाल काढ़े नहीं हैं, मुझे पता ही नहीं है, ऐसी लाइफ हो जाती है। ये देखिए, तो खाने में आज अविनाश का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो छोले की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल बनाए हैं। तो सब्ज़ी और पूड़ी मैंने खाई, अभी चावल नहीं खा पाई थी क्योंकि तब तक मैडम जी का अलार्म बजने लगा, मतलब ये रोने लग गई, अलार्म ही बोलती हूँ उसको, रोने लग गई। फिर इनको गोद में लेके बैठे हैं। अभी मुझे जो कल मैंने बताया कुछ देर पहले कि कल से मेरे कपड़े, मेरे क्या इनके कपड़े गीले पड़े हुए, सर्फ में भिगो के रख दिए थे, गीले पड़े हुए, वो अभी तक मैं धुल नहीं पाई हूँ। और ये 2 मंथ्स की कंप्लीट हुई है, मुझे इनके 2 मंथ्स का फ़ोटोशूट थोड़ा सा करना था, वो भी नहीं हो पाया, वो हो भी नहीं पाएगा। आज इनकी मालिश भी नहीं हो पाई क्योंकि जब कहीं चले जाओ तो यही दिक्कत होती है, वहाँ चले गए। और फिर दूसरी चीज़, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि रात में हम 3 बजे 4 बजे, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। फिर हमारे दिन की शुरुआत सो के उठते हैं 12 बजे, तो हमारे दिन की शुरुआत 12 बजे 1 बजे से होती है। प्लीज़ मेरे घर को अवॉइड करिएगा इधर उधर में। मैंने सोचा ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करूं, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं डेली शेयर करूंगी, जो भी होगा शेयर करेंगे। जो रूम फ़िलहाल मैं देख के आई हूँ वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और ठीक है। अलमारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो सामने वाली वॉल है जिस पे मैंने अभी आपको पर्दे, कर्टन दिखाए थे लगे हुए, 4 कर्टन लगे हुए हैं, तो उस वॉल पे, पूरी वॉल पे अलमारियाँ बनी हैं। और मेरे पास सारा सामान है, बट अलमारी और टीवी 2 चीज़ें नहीं है। टीवी तो मैं लेने वाली थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पहले मुझे अलमारी लेनी पड़ेगी। और मैं ये ले क्यों नहीं रही हूँ,
रीज़न है कि मैं सामान तो बहुत कुछ ले लूँ, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं, लेकिन जब तक मेरा खुद का घर नहीं होगा तब तक रेंट के हाउस में यहाँ से खाली करो, वहाँ ले जाओ, सामान ख़राब होता है, टूटता है, स्क्रैचेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे माइंड में आया तो वहाँ जहाँ देख के आए, वहाँ एक भी अलमारी नहीं है। देख के आए क्या, अब जितने भी अब न्यू हाउस बन रहे हैं उसमें अलमारियाँ कोई नहीं बनवाता है, मॉड्यूलर ही करवाते हैं या फिर वुडन बनवाते हैं। उसके लिए सीमेंटेड बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पुराना बना हुआ हाउस था, तो इसमें अलमारियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि आप मेरी वीडियोज़ में देखते रहते होगे। खूब सारी अलमारियाँ थी। तो मेरे कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो कपड़े उपड़े और टाड़ भी हैं ऊपर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो टाड़ है, हर रूम में टाड़ है, किचन में भी टाड़ है। तो उसमें भी मेरा वेस्टेज जो सामान था, वेस्टेज नहीं था तो काम का, लेकिन जो यूज़ में नहीं था वो सब टाड़ पे मेरा सामान आ गया। सामान बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो वहाँ पे ना ताड़ है ना अलमारी है, तो इन सब चीज़ों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चीज़ें मैनेज तो करनी पड़ेंगी भाई, हर जगह तो ऐसा नहीं हो। तो फालतू बातें कर रही हूँ, मुझे पता है। बातें करने के अलावा मेरे पास व्लॉग में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, दिखाऊंगी, धीरे धीरे दिखाऊंगी। आज का व्लॉग प्लीज़ ऐसे ही मैनेज करना, क्योंकि शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। शुरुआत मैंने कर दी है, अब डेली व्लॉग बनाऊँगी अपनी राधा के साथ। राधा, ओ राधा, 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 इधर देखो, इधर देख लो, इसमें देख लो, फ़ोन में देख लो, उधर कहाँ देख रही हो? देखो, नहीं देखेगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जो होगा शेयर करूँगी। फ़िलहाल इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ या इन्हें नीचे लेटाएं, चुप रहे हैं ये काश। तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी 3:27 हो रहे हैं। मैंने जैसे तैसे इसको सुला के जैसे ही लिटाला, मैंने सोचा मैं जाके नहा लेती हूँ और कपड़े जो थोड़े से पड़े हैं उसको काम फिनिश कर लेती हूँ। देखिए, ओए इधर देखो, ए इधर देखो, ये सो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कोई कहेगा। और इसने पॉटी कर ली। इधर देखो, राधा, राधा, ओ मेरी राधा, राधा बेटा, मत देखो तुम्हारी तरफ, हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाएंगे तुम्हें। तुम ब्लॉग में तो आओगी भाई आज। ये देखो, आप देख रही हो तुम मेरी तरफ। अभी जब कह रहे थे देखने के लिए तब नहीं देख रही थी, अब देख रही हो तुम। क्या हुआ, बातें शातें करनी है? बातें करनी है मम्मा से, बातें कर लोगी। क्या किया तुमने? पॉटी कर ली? पॉटी कर ली? मम्मा तो नौकर है ही, तुम्हारी साफ करेगी, तुम ऐसी लेटी रहो आराम से। भूख लगे तो रो लो, पॉटी करनी हो तो रो लो, हर चीज़ में। हाँ बोलो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बताओ, बोलो, बोलो, क्या कर रही हो? हैं, क्या कर रही हो? मज़े तो बेटा तुम्हारे ही हैं, लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। इधर देखो, इधर, ओए राधा, राधा, ओ राधा, ए राधा, ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा, इधर देख लो। गुच्छा हो क्या? गुस्सा हो गई? तो ये है मेरी बिटिया। जो लोग न्यू मम्मीज़ हैं, अगर कोई मेरी वीडियोस देख रही हैं या जो जिन्हें एक्सपीरियंस है मम्मी का, प्लीज़ मुझे बताना कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं खाना खाने बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसको खाने की खुशबू आ जाती है तब ये रोने लगती है। मुझे कुछ काम होता है तब कितना भी कोशिश करो, ये सो रही होगी तो ये जग जाएगी। पता नहीं इसको कैसे पता चलता है। ये देखिए मेरे कितने दाने निकल रहे हैं, गर्मी से निकले, पता नहीं कैसे निकले, जो भी है क्या बताऊँ। इसको करती हूँ क्लीन मैं, उसके बाद मिलती हूँ, जो भी होगा शेयर करूँगी। दिखाते हैं अपनी लाइफ। आज का ब्लॉग तो मेरा बकवास है, लेकिन मैं डालूँगी क्योंकि एक याद बनी रहेगी कि ये भी देखेगी बड़े होके कि ये ब्लॉग डालूँगी। तो बने रहिए, अभी देखिए, देख रही है। ओए 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 ओए, इधर देखो, ए इधर देखो, इधर देख लो, इधर देख लो। नहीं देखोगी? गुच्छा हो का? राधा, ओ राधा, ओ राधा, कोई कहेगा या अभी थोड़ी देर पहले सो रही थी। तो इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, जो होता है शेयर करती हूँ। शेयर तो मैं अभी तक का कुछ कर नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी आगे का जो है कुछ शेयर करूँ। बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं 6:30 शाम के, और फाइनली अब जा कर के मेरी बेटी
सोई है, सोते हुए कैमरे में नहीं दिखाना चाहिए, शीशे में नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए दिखा नहीं रही, एक झलक दिखाई सिर्फ। फाइनली वो सो गई है और मैं दिखाती हूँ, मैंने कपड़े धुल दिए हैं इसके। शाम हो गई है बाहर, ये देख सकते हैं, ये कल के भीगे हुए कपड़े अब जा कर के मैंने धुले हैं। और यहाँ नीचे पूरा पानी पानी बह रहा है बाहर। यहाँ कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, जिसके कारण अगर ज़्यादा पानी बहता है तो बाहर भी पानी बहने लगता है, इसीलिए यहाँ पे पूरा तोड़ के बनेगा शायद। और देखिए, फ़िलहाल ये ब्लॉग जैसा भी है मैं इसको डालूँगी, इतना ब्लॉग। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। शाम का कुछ खास नहीं होगा, जो खाना मैंने आजकल हम यही कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। मेरी बच्ची बिल्कुल टाइम नहीं दे रही। जो नई मम्मी आऊँगी वो इस चीज़ से शायद रिलेट कर रही होंगी, वो समझ पा रही होंगी इस चीज़ को कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप जो सोचते हो वो नहीं कर पाते हो। मैंने पहले से बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, इतनी जल्दी तो नहीं कर रखी थी। अभी 2 मंथ्स की हुई है, 3 मंथ्स में है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ मैंने सोचा था ये करूँगी वो करूँगी, 6 मंथ का बेबी हो जाएगा। तो पहले से आप जो सोचो वैसा हो ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ ऐसा नहीं कहती कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ज़्यादातर आप जो सोचो वो चीज़ें होती नहीं है, होता कुछ और ही है। तो देखो क्या होता है, जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अब घर पे ही हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो अब जो है वीडियोस ही बनाऊंगी मैं। प्लीज़ मेरे लुक पे मत जाइएगा, अब ऐसे ही रहती हूँ मैं। बस अब मैं सुबह से अब फ्री हुई हूँ, मैं जा रही हूँ, जब तक ये सो रही है जल्दी से नहा के आ जाती हूँ। शाम हो गई है, ऐसे ही मेरा होता है आजकल, लाइफ ऐसी ही चल रही है, कब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। और कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरी, हॉस्पिटल में ही बनी थी क्योंकि 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों थी क्या थी। लास्ट टाइम 1 महीने, उससे पहले कितनी बार एडमिट हुई थी वो भी बताऊंगी। प्रेगनेंसी में काफ़ी टाइम मैंने हॉस्पिटल में बहुत बिताया है। तो जब वहाँ थे तो वो हॉस्पिटल जो है सिर्फ प्रेग्नेंट लेडियों के लिए, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है, जच्चा बच्चा का ही हॉस्पिटल है और वहाँ बच्चों का इलाज होता है। तो जिस वार्ड में मैं थी वहाँ सारी प्रेग्नेंट लेडी थी जिनको कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कोई कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को खून की कमी। तो वहाँ पे भी मेरी कई फ्रेंड्स बन गई थी जिनसे, तो वो लोग भी, कुछ लोगों से बात होती है जो प्रेग्नेंट जिनके अभी बेबी हो चुके हैं, मेरे डिलीवरी के आसपास जिनकी डिलीवरी थी, तो वो लोग बताती हैं उनके भी सेम ही कंडीशन है कि उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब जो मेरी लाइफ चल रही है ऐसी कि उनकी भी लाइफ चल रही है। कहने का मतलब ये है, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मुझे लगा कि मेरे ही लाइफ में हो रहा है क्या, लेकिन जब बातचीत करो लोगों से जो नई मम्मियाँ हैं तो पता चलता है कि ऐसा हमारी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में सबके साथ है। और ये आई थिंक मुझे लगता है 6-7 मंथ तक रहेगा, जब तक ये बैठने नहीं लग जाती। तो जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ, अब मैं कुछ बाहर तो जा नहीं रही हूँ, तो मेरे पास ब्लॉगिंग करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो अब डेली ब्लॉग आएगा, तो ब्लॉग आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो जो भी होगा मेरी लाइफ में, जो कुछ भी होगा शेयर करूँगी, अच्छा बुरा। मुझे पता है ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं बना है क्योंकि नहीं बन पाया। एक तो काफ़ी टाइम बाद मैंने कैमरा उठाया, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या शेयर करूं। तो धीरे धीरे चीज़ें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बने रहिए, बने क्या रहिए। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।